हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज है क्या? हम लोग स्टोरेज तो सुने हैं अलग अलग तरीके का। मोबाइल पे हार्ड हार्ड डिस्क का स्टोरेज, मोबाइल में रैम का स्टोरेज, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का स्टोरेज, रोम का स्टोरेज, जहाँ पे हम कुछ डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो उसी तरीके से क्लाउड स्टोरेज है क्या? तो चलिए आज डिटेल्स में उसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। What is cloud storage? Cloud storage is a method to save data on the internet instead of your computer and hard drive. Cloud storage यही है जो जहाँ पे हम लोग हमारे डेटा इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, वो इंटरनेट पे सेव करते हैं इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर और हार्डवेयर ड्राइव। बल्कि हमारे कंप्यूटर पे ही, हार्ड डिस्क पे नहीं, या फिर हमारे हार्ड ड्राइव में नहीं, हमारे कंप्यूटर पे और अलग कोई से भी ऐसे डिवाइस में, एक्सटर्नल डिवाइस में हम लोग का डेटा नहीं रहता है। उस डायरेक्टली वो इंटरनेट पे सेव होता है। तो क्लाउड स्टोरेज हम इसी को ही कहते हैं। इट अलाउज यू टू स्टोर फाइल्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियो, बैकअप एंड मोर। ये हम हमें अलाउ करता है जिस तरीके से डॉक्यूमेंट हो, इमेज हो, वीडियो हो, बैकअप लेना हो और मैनी मोर्स, जो भी हमें ज़रूरत होती है स्टोर करने की, वो स्टोर करने का हमें अलाउ परमिशन देता है। रिमोट सर्वर दैट आर मैनेज बाय ए क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर। जो रिमोट सर्वर होता है उसको एक क्लाउड सर्वर सर्विस प्रोवाइडर उसे मैनेज करता है। चलिए डिटेल्स में और जानते हैं। यू कैन एक्सेस योर फाइल एनी टाइम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट। हम कहीं भी अपने फाइल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज दैट कि वहाँ पे हमें इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, इंटरनेट हमारे पास सर्विस होना चाहिए। व्हेन वी अपलोड ए फाइल, ए क्लाउड सर्वर लाइक गूगल ड्राइव, OneDrive or iCloud that will get copied over the internet into data server, that is cloud based actual physical space where companies are company stores files on multiple hard drive। तो ये यही बताता है जिस तरीके से हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गूगल ड्राइव हो, वन ड्राइव हो, आई क्लाउड हो, जिस तरह हमारे मोबाइल पे होता है ड्राइव, गूगल ड्राइव है, हम लोग सब जानते हैं, वन ड्राइव, आई क्लाउड ड्राइव, ये सारा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्वर्स, जो हमें क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करने के लिए परमिशन हमें वहीं से मिलता है और वहीं पे डेटा हमें हमारा स्टोर होके रहता है। Most of the companies have hundreds of these servers known as server farm spanning across the multiple location। बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जिनके पास में इस हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे वो उसे कहते हैं हम लोग सर्वर स्पैनिंग और सर्वर फार्म्स कहते हैं, अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। ये मत समझिए कि सर्वर्स यही है, सर्वर्स यूके में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, कहीं पे भी सर्वर अवेलेबल होता है, बट हम यहाँ से उसे रिमोटली एक्सेस करते हैं। हम क्लाउड में अपना डिटेल्स जो है अपलोड करके सेफली सेव करके रखते हैं। तो नेक्स्ट, if our data if our data somewhere lost, we are not lose our data because it's backup by another location। कभी कभी डेटा जो होता है, इंफॉर्मेशन होता है, डेटा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जब वो कभी लॉस, मतलब कि वो लॉस्ट हो जाता है या फिर वो डिलीट हो जाता है, तो हमें बिल्कुल परेशान होना नहीं है, बल्कि ये क्लाउड में अलग से एक अनदर लोकेशन सर्वर पे ऑलरेडी स्टोर होके है। दिस इज नोन एज redundancy which keeps our data safe and being lost। ये इसे कहते हैं रेडुडेंसी, मतलब कि एक डुप्लीकेट डेटा हमारा स्टोर होकर के सर्वर पे ऑलरेडी है। जिस तरीके का आई क्लाउड हो, गूगल ड्राइव हो, तो वहाँ पे है, हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो गया, तो मतलब ये हमारा डेटा डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट वो कहीं ना कहीं है, वो सर्वर पे हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं इंटरनेट यूज़ के माध्यम से। तो क्लाउड स्टोरेज के कौन कौन से सर्विसेज हैं यहाँ देखेंगे हम लोग। गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, आई क्लाउड ड्राइव है और अमेजन ड्राइव है। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के। हाउ डज क्लाउड स्टोरेज वर्क? क्लाउड स्टोरेज किस तरीके से काम करता है? पहले लोग अपलोडिंग डेटा को हम लोग अपलोड करते हैं, जिस तरीके से हम ईमेल में करते हैं तो कुछ अटैचमेंट देते हैं और फिर उसे अपलोड करके वो अटैच होता है, उसी तरीके से उस ड्राइव में हम लोग फाइल को ब्राउज करके अपलोड करके वहाँ सेवली रखते हैं। उसी तरीके से हम लोग गूगल ड्राइव में भी कुछ अपलोड करते हैं और सेव करके रखते हैं हमारे डेटा को। स्टोरिंग डेटा को अलग अलग ना स्टोर करते हैं, स्टोर डेटा करके रखते हैं वहाँ पे।
फिर हम लोग आते हैं असेस योर फाइल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं पर भी हम इंटरनेट की दुनिया पे जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है हम एसेस कर सकते हैं, वहाँ से हम अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लॉगिन से हम हमारे डेटा को एसेस करते हैं। नो नीड पेन ड्राइव लेके जाने की ज़रूरत नहीं है और हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हम वहीं पे बैठे हुए हमारे फाइल्स को हम एसेस कर सकते हैं और फिर से वहीं पे अपलोड भी कर सकते हैं अपडेट करने के बाद। सिंक्रोनाइज अक्रॉस डिवाइसेस, ये सिंक्रोनाइज होता है डेटा जब अपलोड होता है तो सिंक्रोनाइज होता है, तो हर वक्त वो सिंक्रोनाइज होता है मतलब अपडेट होता है। वंस हम आज एक नई सिम एक मोबाइल पे यूज़ करते थे हमारी ड्राइव गूगल ड्राइव, नेक्स्ट में हम अपनी मोबाइल चेंज कर लिए, तो चेंज कर लिए तो हम जब हमारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हमारा जीमेल और गूगल ड्राइव और आई क्लाउड को जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाता है। ये मत समझिए कि पुराने वाले मोबाइल पे था ड्राइव में था और ये वाले मोबाइल में ड्राइव में नहीं आएगा गूगल ड्राइव में, नहीं ऐसा नहीं है। वो आ जाएगा जब हम लॉगिन करते हैं सेम अकाउंट को और वो डेटा ऑन करने के बाद में इंटरनेट वो सर्वर उसे सिंक्रोनाइज करके सेम डेटा फिर वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। कीप डेटा सिक्योर, कि डेटा यहाँ 100% सिक्योर है। सिक्योरिटी के लिए डाटा ऑथेंटिकेशन, पास की ऑथेंटिकेशन और अलग अलग से फेशियल ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, अलग अलग टाइप की ऑथेंटिकेशन अभी अवेलेबल है। गूगल ऑथेंटिकेशन और ये बहुत सारी कीप डेटा हम हमारे डेटा ऑथेंटिक अलग अलग पासवर्ड से हम उसे अपने डेटा को सिक्योर रखते हैं। बैकअप एंड रेडुडेंसी, बैकअप यही होता है हम डेटा को जहाँ पे सेव करके अपने फ्यूचर पे हम उसको यूज़ करते हैं, ऐसे रेडुडेंसी यही बताता है जो कि हम अब डेटे को डेटा का कॉपी बनवा के रखते हैं, वो ऑटोमेट रेप्लिकेट करता है, अलग अलग एक कॉपी बनता है। तो कॉपी कभी कोई कॉपी डिलीट कर दे तो सर्वर पे दूसरा कॉपी अवेलेबल है, ये सारा चीज़ सर्वर वो ऑटोमेटिकली इसे एक्सलरेट करता है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एक छोटी सी एग्जांपल में बता, स्केलेबिलिटी मतलब यही है जो कि जब भी कोई हम लोग डेटा को पाँच जन एसेस कर रहे हैं 5 लोकेशन पे तो वो हमें असेसमेंट दे रहा है। ऐसा नहीं है, लेट्स से एग्जांपल जब फ्लिपकार्ट के एग्जांपल हम लेते हैं, जब फ्लिपकार्ट में जनरल यूज़र 100 थाउजेंड्स 2000 यूज़र्स एक्सेस करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स साइट को एक्सेस करने के लिए। जब उसका बिग बिलियन डे आता है तो थाउजेंड्स के बदल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अप टू बहुत सारे यूज़र्स फ्लिपकार्ट के साइट को एक्सेस करते हैं। तो उस वक़्त में उसका स्केलेबिलिटी रखता है, मतलब कि जो भी यूज़र्स आते हैं वो कैपेसिटी अपना इतना डेवलप करता है इंटरनली, तो वो हर यूज़र्स को एक्सेस करने का मौका मिलता है। तो स्केलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द यूज़र एक्सेस, यूज़र रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे वो अपने आप को सर्वर्स एडजस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम स्केलेबिलिटी। तो उसी तरीके से हम यहाँ बैठे हमारे डेटा को हम चाहते हैं 50 जगह भी 50 लोकेशन पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं, असेसमेंट हमें मिल जाएगा। ये मतलब नहीं है सिर्फ मैं मेरे मोबाइल में ही मेरे डेटा को एक्सेस, मैं किसी को परमिशन दिया वो अलग जगह से भी मेरे डेटा को एक्सेस कर सकता है। शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, शेयरिंग डाटा बहुत इजीली शेयर हो सकता है, जिस तरीके से हम लोग ई फाइल शेयर करते हैं, लिंक शेयर करते हैं। लिंक्डइन देखिए एक है हमारे रिज्यूमे सीवीज को शेयर करते हैं, तो आजकल जो है कोई फाइल्स नहीं भेजते हैं तो उसे एक शेयरिंग कर देते हैं लिंक, जहाँ से हमारा टाइम भी बचता है और एमबीज भी बचता है, सेव होता है, डेटा भी सेव होता है और सामने वाले को सब डाउनलोड करना नहीं पड़ता है, जो ज़रूरत होता है वो लिंक से देखता है मुझे यही टॉपिक डाउनलोड करना और यही डेटा डाउनलोड, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर लेता है, बाकी को अननेसेसरी डाउनलोडिंग से वो सेव करता है अपने डेटा को और अपने मेमोरीज को। डिजास्टर रिकवरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसे हम समझते हैं डिजास्टर रिकवरी यही है जब कोई डेटा कोई सिस्टम अनफॉर्चुनेटली वो क्रैश हो गया, मतलब कि वो उसका हार्डवेयर क्रैश हो गया या फिर वो कोई इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन से वो सिस्टम ख़राब हो गया या कुछ भी हो और वो रिकवरी नहीं कर पाता है, बट उसकी डेटा जब हम उस सिस्टम की डेटा जो भी डेटा हम जब क्लाउड में उसे स्टोर करके रखते हैं तो वो इजीली जब भी हम
कहीं पे भी वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जब हम यूज़ करते हैं, जहाँ जिस जिस लॉगिन से हम लोग वहाँ डेटा अपलोड किए थे दूसरे सिस्टम पे, वो डेटा सारी डेटा हमारी रिकवरी हो जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें।